कांग्रेस जिस विचारधारा, नीति, सिद्धांत के लिए जाने जाती थी, दुर्भाग्य से उस विचारधारा से दूर है। कांग्रेस ने कभी जाति और संप्रदाय की बात नहीं की। कांग्रेस ने निमंत्रण पत्र ठुकराया, जनता कह रही है अब इस कांग्रेस को ठुकराओ। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम क्वेश्चन आवर में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के कद्दावर नेता, साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजनीति में सुदीर्घ अनुभव रखने वाले सौम्य व्यक्तित्व के धनी सुरेश पचौरी। पचौरी जी, लोग आपको मानते हैं कि संत की तरह आप आचरण करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस में जहां आपने इतने साल दिए, अचानक क्यों छोड़े? देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रश्न है जिसका उत्तर सब लोग जानना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले ये विचार करना होगा कि मैं राजनीति में क्यों आया, मैं कांग्रेस में क्यों आया। कांग्रेस जिस विचारधारा, नीति, सिद्धांत के लिए जाने जाती थी, दुर्भाग्य से उस विचारधारा से दूर हो, उन नीतियों से दूर हो। अभी हाल ही में जो फैसले लिए गए, चाहे वो राजनीतिक फैसले हों, चाहे आध्यात्मिक फैसले हों, चाहे देश की रक्षा से जुड़े हुए फैसले हों, वो फैसले उद्वेलित करने वाले रहे। देश की रक्षा से संबंधित बात है तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है तो कांग्रेस प्रूफ मांग रही है कि जरा दीजिए। कभी भी रक्षा तैयारी किसी देश में होती है और जो देश की बहादुर सेना जो करती है उसके पुष्टि नहीं मांगी। अब आध्यात्मिक फैसलों को बात को करें तो अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा जो चर्चित बात है वो है प्रतिष्ठा पूर्ण जो आयोजन था प्राण प्रतिष्ठा का रामलला की अयोध्या में, उसके निमंत्रण पत्र को लेकर उसके निमंत्रण पत्र को कांग्रेस ठुकरा दे और शब्द इस्तेमाल करे कि निमंत्रण पत्र ठुकराया। ये कहाँ तक कुछ? आज स्थिति ये बन गई है कि कांग्रेस ने निमंत्रण पत्र ठुकराया, जनता कह रही है अब इस कांग्रेस को ठुकराओ। तो ये सब ऐसे बातें हुई जो उद्वेलित करने वाली। तो अब सवाल विकल्प के रूप में क्या है? हम राजनीतिक व्यक्ति, हम क्या करें? या तो चुप बैठे तो कितने साल बैठे? 2010 से बैठे। अब अगर कोई लोभ लालच हो तो 2014 से केंद्र की सरकार बनी है, तभी चले जाना था। ना कोई लोभ लालच रहा, ना कोई दबाव रहा, बल्कि आज जो जरूरत देश की है उसके हिसाब से आवश्यक हो गया है कि देश का नेतृत्व फिर से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी करें और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वही देश हित में है, तो उसमें हम अपनी एक सकारात्मक भूमिका अदा करें। इसलिए मैंने ये फैसला लिया। भाजपा मंदिर खेल रही है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल आध्यात्मिक भावना को नहीं उभार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए वो बड़े अभूतपूर्व फैसले लिए। आप भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को देखिए। 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। जो नारी हैं, 3 करोड़ नारियों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। नौजवानों के लिए रोजगार सृजित होंगे। 22 ऐसी फसलें हैं जिनके लिए MSP तय होगी। तो ये जो फैसले हैं, जो 4 स्तंभ हैं, वो 4 स्तंभ क्या है? नौजवान, नारी का सम्मान, किसान और गरीब इंसान। इनके हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दमदार फैसले लिए। कांग्रेस में इन दिनों भगदड़ की स्थिति है। इंदौर की अगर हम बात करें, पहले संजय शुक्ला ने हाथ जोड़े, फिर उसके बाद अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लोकसभा के अक्षय बम जी, उन्होंने जो है अपना नामांकन ही वापस ले लिया। कांग्रेस सनाटे में है, क्या हो रहा?
देखिए, अक्षय बम जी ने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत ही गंभीर वक्तव्य दिया है, और जो बातें कही हैं, जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस के लोगों पर, वो अत्यंत गंभीर है। उनको सहजता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। कांग्रेस ये कह रही है कि बार बार दिग्विजय सिंह खास तौर पर जैसा ईवीएम जो है वो ठीक नहीं है पद्धति, और इससे जो है जनादेश का अपहरण हो जाता है। देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कब क्या कहते हैं और कब कांग्रेस पार्टी ही जो उनकी पार्टी है उससे अपने आप को अलग कर लेती है, तो ये एक शोध का विषय है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी कई बार ऐसा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं, उससे कांग्रेस को तो नुकसान होता है, आम लोगों में भी इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हो। जैसे प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर उन्होंने कहा ये मुहूर्त सही मुहूर्त नहीं है। ये मुहूर्त देखने वाले दिग्विजय सिंह कौन हो? ये मुहूर्त देखने का काम ज्योतिषियों का है। भाई, अभिजीत मुहूर्त में है प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, द्वादशी तिथि थी, उसमें आयोजन ये हुआ। तो नक्षरा नक्षत्र है, उसमें ये आयोजन हुआ। वृश्चिक में नवांश था, उसमें ये आयोजन हुआ। वो दिग्विजय सिंह मुहूर्त पर सवाल उठा, ये कहाँ तक उचित? कांग्रेस से 4 लाख लोग बीजेपी में आए, परंतु आपको छोड़ के कोई सक्रिय नजर नहीं आ रहा। आप पूरा प्रदेश नाप चुके हैं, हर जगह सभाओं में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के सबसे पुराने नेता आप ही। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस से भाजपा में जो आए हैं अपने अपने स्थानों पर वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। मैं गांव होके आया, वहाँ अमित दात्रे जी और उनके साथी शामिल हुए, वो वहाँ एक्टिव हैं। महेश गुलवानी जी दतिया में एक्टिव हैं। नर्मदापुरम में दीपिका राठौड़ जी पार्षद रही, वो एक्टिव हैं। इसी प्रकार से संजय शुक्ला, विशाल पटेल ने तो एक ऐतिहासिक आयोजन कर दिया, ज्वाइनिंग प्रोग्राम जो किया। तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा इतना बड़ा आयोजन तो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ कि लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। 10,000 से ऊपर लोग थे उस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में। हाँ, लोग आपकी सक्रियता को लेकर खास तौर पर करेंगे, पचौड़ी जी सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। देखिए, मैं हूँ काम करने वाला हूँ, मैं घर नहीं बैठ सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मेरा प्रोग्राम बना के मुझे निर्देशित कर रहा है कि आप इन स्थानों पे जाइए। मैं पहले रायसेन विदिशा गया, फिर मैं नर्मदापुरम गया, फिर मैं शिवपुरी गया, अशोकनगर गया, फिर मैं पन्ना गया, फिर मैं सतना गया, फिर मैं भिंड जिले में गया। तो जहाँ जहाँ के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बना के भेज देती है, मैं उसके परिपालन में वहाँ जाके अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ। कांग्रेस की तुलना में भाजपा में अच्छा क्या है? भाजपा में शालीनता है, व्यवहारिकता है, कुटिलता नहीं है, षड्यंत्र से दूर रहते हैं वो लोग, ये सबसे बड़ी विशेषता है। 10 साल में क्या ऐसा आपको लगा कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस की तुलना में बेहतर कर रही? देखिए, कई निर्णय लिए गए, जैसे धारा 370 का निर्णय है, इसी प्रकार से सीए का निर्णय है, इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना का है, किसान सम्मान निधि का फैसला है। तो ये कुछ ऐसे दमदार फैसले हैं जो लिए गए। करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाल दिया गया है। इसी प्रकार से जो बजटरी प्रोविजन हो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए वो मोदी जी की सरकार में लिए गए। आज इकोनॉमी की दृष्टि से अगर हम देखें तो पूरे दुनिया में जो भारत 11वें स्थान पे था, 5वें स्थान पे पहुंच गया। अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई। कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है, कांग्रेस कह रही कि वो ज्यादा अच्छा है बनस्पत बीजेपी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ज्यादा अच्छा क्या ये है कि प्रश्न 8 पे लिखा जाए कि हम बहुसंख्यकों को बढ़ावा नहीं देंगे। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू या सनातन धर्मी को बढ़ावा न देने वाला बिंदु
क्या उचित है? ये अच्छा है? आपको भी क्या लगता है कांग्रेस में ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? ये जो बार बार उनकी कार्यशैली, खासतौर पर तुष्टीकरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हमारे देश में सभी जाति, सभी वर्ग के, सभी संप्रदाय के लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन किसी एक वर्ग विशेष को आगे किया जाए केवल वोटों की खातिर, तो ये भी अनुचित है। दुर्भाग्य से कांग्रेस इस पैंतरेबाजी में, भगवान श्री राम जी के बारे में डीएमके के लोगों ने बयान दिए, स्टालिन के लड़के दयानिधि ने बयान दिया कि हिंदू धर्म जो है कोड़ और मलेरिया की तरह है, और कांग्रेस चुप्पी साधे रहे। ये कहाँ तक उचित? आप उनके साथ गलबैया कर रहे हो, उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हो। अभी तक आपने जहां जहां मैदानी भ्रमण किया है, बीजेपी की स्थिति क्या है कांग्रेस की तुलना में? बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतर है और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में होगी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बहुत परिश्रमी हैं, सहज हैं, सरल हैं, ईमानदार छवि वाले हैं, काम करने की उनमें क्षमता है, और लोग चाहते हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार आगे काम करे। तो ये थे सुरेश पचौरी जी, जो बेबाकी से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस में ऐसा क्या हो रहा है इन दिनों कि जो कांग्रेस के आधार स्तंभ थे वही नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम क्वेश्चन आवर में इतना ही। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए।